शिव जी तैयार हो गए, ठीक है। पार्वती को अपनी गोद में लेकर के आलिंगन करके बैठ गए। कामदेव ने उन्हें विचलित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शिव जी के मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। शिव जी पूर्ण निर्विकारी रहे। अंत में कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण ग्रहण कर ली। इन सब बातों से वो चित्रकेतु अनजान था कि शिव जी पार्वती को अपनी गोद में लिए क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए वो शिव जी की निंदा करने लगा। शिव जी को निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि ज्ञान गंगा उनके सिर पर विराजमान है। लेकिन पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दे दिया, मूर्ख तुझे अब असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। माता पार्वती श्राप को सुनकर के चित्रकेतु माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगा। पार्वती ने कृपा करके उससे कहा, असुर योनि में भी तुझे प्रभु का अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तुझे प्रभु का दर्शन होगा, तेरा उद्धार भी होगा। इस प्रकार माता पार्वती के श्राप के कारण चित्रकेतु को ही वृत्तासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। आगे मर्दगण की उत्पत्ति कथा को बता करके इस छठे स्कंद को प्रणाम किया गया और सातवें स्कंद में प्रवेश किया गया। सातवें स्कंद में 3 प्रकार की वासनाएं बताई गई है, सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना। सातवें स्कंद के प्रारंभ में ही राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव आप कहते हो कि प्रभु संसार में सर्वत्र व्याप्त है, समभाव से व्यवहार करते हैं, फिर संसार में विषमता क्यों दिखाई देती है? एक बिल्ली और एक चूहा, दोनों में तो ईश्वर है, फिर वो बिल्ली चूहा को क्यों मारती है? प्रभु यदि समभावी हैं, बार बार देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं? उनके लिए तो सभी प्राणी समान हैं। चलो दैत्य पापी हैं इसलिए प्रभु इन्हें मारते हैं, लेकिन चित्रकेतु तो महान भक्त था, ये वृत्तासुर तो महान भक्त था, फिर प्रभु ने इंद्र के लिए इस वृत्तासुर का वध क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, क्रिया में चाहे विषमता हो जावे, लेकिन भाव में समानता होनी चाहिए, भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास में एक घर में 3 स्त्रियां हैं, मां, पत्नी और पुत्री। मां भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है और पुत्री भी स्त्री है। अब वो व्यक्ति उन तीनों से प्रेम करता है, मां से भी प्रेम करता है, पत्नी से भी प्रेम करता है और पुत्री से भी प्रेम करता है। प्रेम तीनों से करता है, लेकिन व्यवहार तीनों के साथ में एक समान नहीं निभा सकता। मां को प्रणाम करेगा तो क्या अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा? अपनी बेटी को प्रणाम करेगा? प्रेम तीनों से करता है, लेकिन तीनों के साथ व्यवहार एक समान नहीं निभा सकता। इसलिए समव्यवहारी नहीं बनना है, समभावी बनना है। समव्यवहारी बन ही नहीं सकते। राजन, तुम्हें लग रहा है कि प्रभु ने देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का संहार किया, लेकिन प्रभु ने दैत्यों का संहार भी उन पर कृपा करने के लिए किया था। प्रभु के तो प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ है। प्रभु किसी को भी नहीं मारते हैं, प्रभु तो तारते हैं, मारते नहीं है, तारते हैं। उनके प्रहार में प्रेम भरा हुआ है। एक चोर अपने घर से चोरी करने को निकलता है और रास्ते में पत्थर की ठोकर लग करके वो गिर पड़ता है, उसका पांव टूट जाता है और चोरी करने नहीं जा पाता है। अब चोर पर ये प्रभु की कृपा हुई या अकृपा? चोर तो समझता है आज प्रभु की मुझ पर कृपा नहीं है, जो आज मेरे पांव को तोड़ दिया, नहीं तो मैं चोरी करने जाता और बहुत सारा धन चुरा के लाता। लेकिन चोर पर प्रभु की ये कृपा हुई है, क्योंकि उसका पांव टूट गया तो चोरी करने से, पाप से बच गया। राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न आपके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था।
जब रासु यज्ञ समय श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की गई तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ। वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा, श्री कृष्ण की निंदा करने लगा, श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण ने बहुत देर तक उस निंदा को सहन किया और अंत में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक उड़ा दिया। शिशुपाल के शरीर में से तेज निकला और वो श्री कृष्ण के शरीर में जाकर के लीन हो गया, उसका उद्धार हो गया। ये सारी लीला देख करके युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, इस शिशुपाल ने तो श्री कृष्ण की निंदा की थी, उनका अपमान किया था, इसको तो नरकवासी होना चाहिए था, फिर ये उल्टी बात कैसे हुई, उसको सायुज्य गति कैसे मिली? नारद जी कहते कि राजन, ये मन किसी भी भाव से प्रभु में तन्मय हो जाना चाहिए। प्रभु ने कहा है, ये जीव चाहे जिस भाव से मुझ में तन्मय होवे, मुझसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराता हूं। इस शिशुपाल दंतवक्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये तो भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय विजय। सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। नारद जी ने जय विजय की तीनों जन्म में कथा संक्षेप में सुनाई। नारद जी ने बताया, जय विजय को पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में आना पड़ा, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में आना पड़ा और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आना पड़ा। नारद जी से युधिष्ठिर प्रार्थना करते हैं, महाराज ये प्रहलाद जी तो महान भक्त थे, फिर हिरण्यकशिपु ने क्यों मारना चाहता था? ये प्रहलाद जी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी युधिष्ठिर कथा सुना रहे हैं। कथा में कथा, कथा में कथा निकलती है। शुरू में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे, फिर बाद में मैत्रेय जी विदुर जी कथा सुनाने लगे, सुखदेव जी महाराज राजा परशुराम कथा सुना रहे हैं और अब नारद जी युधिष्ठिर कथा सुना रहे हैं। यदि ध्यान से कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बोले सुखदेव जी की तरह ये नारद जी कहां से आ गए। नारद जी कहते हैं, दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, 12 भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिप ने प्रण किया, मैं अपने भाई के हत्यारे उस विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला लूंगा, युद्ध करूंगा, युद्ध करके उसकी हत्या करूंगा। और सोचने लगा, युद्ध करने से पहले मैं तप करके अमर होने का वरदान प्राप्त करूंगा। ये सोच करके मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चल पड़ा। इधर देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, इसकी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न करो। देवताओं के कहने पर गुरु बृहस्पति जी एक तोते का रूप बना करके उस पेड़ पर जा बैठे जहां हिरण्यकशिप तप करने के लिए बैठा था। जैसे ही हिरण्यकशिप ने मंत्र जपना शुरू किया, उस तोते ने नारायण 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 की रट लगाना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिप सोचने लगा, जिस विष्णु से युद्ध करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, उसने विष्णु के नाम का कीर्तन ये तोता कर रहा है। ये तोता आज न जाने कहां से आ गया। आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं है, आज मेरे लिए अपशकुन हो गया। ये सोच के शाम को वापस महल में आ गया। कयादु की पत्नी, हिरण्यकशिप की पत्नी कयादु, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, पतिदेव तो तपस्या करने के लिए वन में गए थे, ये आज ही कैसे आ गए? अब पतिदेव क्रोधी थे, इसलिए कारण पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। कयादु ने इसका कारण पूछने के लिए एक उपाय सोचा। अपने रसोई घर के जो सेवक थे, उन सभी सेवकों को अन्य कार्यों में लगा दिया, रसोई घर से छुट्टी दे दी और स्वयं अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के पकवान व्यंजन बना करके हिरण्यकशिप को खिलाने की सोची। भोजन में वशीकरण होता है। लोभी को धन से वश में किया जा सकता है और अभिमानी को प्रशंसा से वश में किया जा सकता है। अभिमानी की प्रशंसा करो तो तुम्हारे वश में हो जाएगा। एक बार राजा भोज ने कालिदास से पूछा, इस संसार में चीनी से ज्यादा मीठी वस्तु क्या है?
कालिदास ने कहा महाराज प्रशंसा, प्रशंसा तो चीनी से भी ज्यादा मीठी वस्तु है। कयादु भी हिरण्यकशिपु को भोजन करा रही है और साथ में प्रशंसा कर रही है। कहने लगी नाथ, बड़े बड़े देवता लोग आपसे थर 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 कांपते हैं। आपके समान वीर इस संसार में कोई नहीं हुआ। आप महान वीर हैं, आप महान ज्ञानी हैं, आप महान तपस्वी हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे आप जैसा वीर, आप जैसा ज्ञानी तपस्वी पति मिला। पहले प्रशंसा की, फिर बाद में अपनी बात रख दी। कहने लगी नाथ, आप किसी निर्धारित कार्य को पूरा किए बिना घर में वापस नहीं लौट सकते। आज वन में ऐसी क्या घटना घट गई जो आपको आज ही वापस लौटना पड़ा? प्रशंसा सुनकर के हिरण्यकशिपु फूल गया और कहने लगा देवी, आज वन में एक अपशकुन हो गया, इसलिए मुझे आज वापस आना पड़ा। नाथ, क्या अपशकुन हो गया? हिरण्यकशिपु कहने लगा देवी, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा था, उस पेड़ पर एक तोता न जाने कहां से आ गया और वो नारायण नारायण बोलने लगा। ये सुनकर के कयादु को बड़ा आनंद हुआ। चाहे कैसे भी सही, मेरे पति देव ने नारायण का नाम तो लिया। अरे तो बड़े नास्तिक हैं, बड़े अभिमानी हैं, कि किसी दूसरे को नारायण का नाम नहीं लेने देते, स्वयं तो कहां से लेंगे? आज इन्होंने कैसे भी नारायण का नाम तो लिया। मैं आज कोई ऐसा उपाय सोचती हूं ताकि बार बार अपने मुख से नारायण का नाम उच्चार कर सके। कयादु चाहती थी मेरे पतिदेव सुधर जावे। उसने सोचा आज ये बहुत अच्छा मौका है, आज मैं किसी भी बहाने से इनके मुख से बार बार नारायण का नाम उच्चार कराऊंगी। अपने पति को पाप कर्म से रोके, अपने पति को धर्म मार्ग में ले जावे, वही पत्नी सही मायने में धर्म पत्नी कहलाने योग्य है। दोनों पति पत्नी भोजन के बाद में शयन कक्ष में आए। कयादु हिरण्यकशिपु की सेवा चरण सेवा करने लगी। चरण सेवा करते हुए कहने लगी नाथ, आपने भोजन करते समय कोई बात कही थी, लेकिन मैं तो समय रसोई घर में व्यस्त थी, मैं आपकी बात ढंग से सुन नहीं पाई थी। हाँ, अब बताओ वन में क्या घटना घटी थी, मैं अब तो आपकी बात ढंग से सुनूंगी। नारायण का नाम दोबारा दिलवाना था ना, इसलिए। हिरण्यकशिपु कहने लगा देवी, आज वन में एक अपशकुन हो गया। जिस पेड़ के नीचे बैठ के मैं तपस्या कर रहा था, उस पेड़ पे तोता न जाने कहां से आ गया और तोता नारायण नारायण बोलने लगा। 2 बार नारायण का नाम पहले ले लिया, 2 बार नारायण का नाम फिर ले लिया। कयादु पूछती नाथ, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु बोला देवी नारायण नारायण बोलता था। 2 बार फिर नारायण का नाम, 6 बार नारायण का नाम ले लिया। कयादु सुन रही है, समझ रही है, लेकिन बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछ लगी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं मानती कि तोता भी कोई ऐसे बोलता है। हिरण्यकशिपु बोला, हाँ हाँ देवी, वो नारायण नारायण ही बोल रहा था। 2 बार फिर नारायण का नाम ले लिया, 8 बार नारायण का नाम ले लिया। उस समय हिरण्यकशिपु कामातुर था। कयादु ने इस अवसर का लाभ उठाया, उसने अपने पति से 108 बार नारायण का नाम उच्चार करवा लिया। साधारणतया पुरुष कामांधता के कारण पत्नी के अधीन हो जाता है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकती है, सुधार सकती है। दोनों पति पत्नी प्रभु नारायण का नाम उच्चार कर रहे थे। उसी समय माता कयादु के गर्भ के अंदर प्रहलाद जी महाराज की स्थापना हो गई। इसलिए पिता के राक्षस होने पर उनका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ, महान वैष्णव हुआ। कयादु सगर्भा हुई। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए वन में चल पड़ा। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की है? वरदान मांगो।
हिरण्यकश्यप क्या लगा, महाराज मुझे अजर अमर होने का वरदान दीजिए, मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जो जन्मा हो तो मरेगा, ये क्या उल्टा सीधा वरदान मांगता है, कोई और वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप मन ही मन सोचने लगा, ये ब्रह्मा जी विपक्ष के आदमी है, ये विष्णु के पक्ष के आदमी है, ये मुझे सीधे सीधे अमर होने का वरदान देने वाले नहीं है। अतः उसने ब्रह्मा जी को शब्दों के जाल में फंसा लिया। ठीक है महाराज, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं देते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। पहले क्या वरदान मांग रहा था, मैं अमर हो जाऊं, और अब क्या वरदान मांग रहा है, मैं नहीं मरूं। बात तो एक ही हुई ना, मैं जीवित रहूं या मैं नहीं मरूं, बात तो एक ही हुई। ब्रह्मा जी सोचने लगे इसने इतनी कठोर तपस्या की है तो उसको वरदान तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कहने लगे अच्छा ठीक है, ये हो सकता है, तथास्तु। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप मन ही मन हंसने लगा और मन ही मन ब्रह्मा जी से कहने लगा आपने मुझे अमर होने का वरदान तो दे ही दिया, जब मैं कैसे ही नहीं मर सकता, मतलब मैं अमर हो गया। वरदान प्राप्त के हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया, सभी देवता उसे थर थर कांपने लगे। सभी देवता दुखी हो गए, हिरण्यकश्यप से पराजित हो गए। सभी देवता दुखी होकर के प्रभु के पास में आए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा जब हिरण्यकश्यप शत्रुतावश अपने पुत्र की हत्या करने को तैयार होगा, उसी समय मैं अवतार लेकर के इसका वध करूंगा। यदि पापी व्यक्ति दुखी होता है तो प्रभु उसकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त पर विपत्ति आने पर प्रभु को अवतार लेना ही